हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें दो प्लांट्स लिए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज हो। दो प्लांट्स अलग अलग स्पीसीज के या अलग अलग ब्रीड के दो प्लांट्स लिए जाते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले। जो जिस तरह के कैरेक्टर आपको चाहिए उस तरह के दो प्लांट लेंगे आप। वो अलग अलग स्पीसीज के होंगे या अलग अलग ब्रीड के होंगे। फिर उन दोनों के बीच में आप क्रॉसिंग कराएंगे, मतलब उन दोनों के बीच में आप पॉलिनेशन कराएंगे। तो इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। दो प्लांट्स हमने लिए, एक प्लांट तो ये लिया, एक ये प्लांट है, और दूसरा प्लांट हमने ये ले लिया। ये दोनों ही प्लांट हमने कोई एट रैंडम नहीं लिया। हमने इनके कैरेक्टर्स देखे और इनके कैरेक्टर्स हमें अच्छे लगे। हमें लगा कि इस तरह के प्लांट्स होने चाहिए, इनकी यील्ड, इनकी वैरायटी हमें अच्छी लगी, तो हमने इन दोनों प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया। अब ये प्लांट अगर है, इसमें मान लिया जाए कि एक फ्लावर देखते हैं हम। ये प्लांट है, इसमें एक फ्लावर हमने देखा, ये फ्लावर है, और इस फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि यहाँ लगे हुए होते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर हमने अलग इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसके पॉलिन ग्रेन्स यहाँ तक आते हैं, मतलब ये कि ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट या फीमेल ऑर्गन है। इसमें से पॉलिन ग्रेन निकल करके यहाँ तक आते हैं और इससे पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फ्रूट बन जाते हैं। ये आम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये फीमेल पार्ट जो इसका है, इसको तो इसी तरह से बचा के रखते हैं। एक दूसरा प्लांट हमने लिया, ये दूसरा प्लांट लिया, इसका भी फ्लावर है और इसके भी फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। ये इस तरह से, जैसे इस तरह से हम अगर अलग एक फ्लावर ड्रॉ कर दें कि ये इसका स्टिल वाला पार्ट है फीमेल, ये मेल, और फिर इसके साथ इसमें क्या होते हैं, पेटल्स लगे हुए होते हैं, ये जो हमने अलग इसमें ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग कराना है। तो इन दोनों में आपस में क्रॉसिंग कराने के लिए अगर ये इस तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों मेल और फीमेल दोनों इसके ऑर्गन्स पाए जाएंगे, और अगर यूनिसेक्सुअल है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मान लिया जाए कि ये बाइसेक्सुअल है तो इसका ये जो मेल वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्कुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। इसका जो मेल पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब ये मेल पार्ट रिमूव कर दिया गया तो अब इसमें कम से कम सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इसके पॉलिन ग्रेन्स यहां तक नहीं आएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। लेकिन अभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, बाहर से दूसरे पॉलिन ग्रेन्स इस पर आ सकते हैं और क्या हो सकता है, इसमें पॉलिनेशन हो सकता है। तो अब इसको क्या किया जाता है, इसको एक बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया जाता है। अब बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया गया तो अब इसका ये जो स्टिग्मा है अब ये बिल्कुल सेफ हो गया। अब इस पे दूसरे कोई पॉलिन ग्रेन्स नहीं आएंगे। आप जिन पॉलिन ग्रेन्स को चाहते हैं कि वो यहां पर आए और इनके बीच में क्रॉसिंग हो, सिर्फ वही पॉलिन ग्रेन्स आप यहां पर लाएंगे। अब इसको कवर कर दिया गया। अब आप चाहते हैं कि ये पॉलिन ग्रेन, इसके पॉलिन ग्रेन यहां पर आए, तो आप इसके पॉलिन ग्रेन को लेंगे इसके और यहां पर क्या करेंगे, इसको इस तक पहुंचा देंगे। अब ये आर्टिफिशियल तरीके से आपने किया। ये आपका पसंदीदा प्लांट है, ये भी आपका पसंदीदा प्लांट है। ये आपने इसके ये डिजायर्ड ट्रेट वाले प्लांट लिए, मतलब ये कि डिजायर्ड कैरेक्टर वाले दो प्लांट लिए, उनके बीच में आप इस तरह से पॉलिनेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आपने इसके पॉलिन लिए और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने स्प्रे कर दिया। अब उसके बाद इनमें ये पॉलिनेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेंगे और सीड बनेंगे। तो उसके बाद जो फ्रूट बनेगा वो वाला फ्रूट होगा जो आप चाहते हैं कि जिस तरह के कैरेक्टर वाला फ्रूट हो या जिस तरह के कैरेक्टर वाला नेक्स्ट प्लांट आए, नेक्स्ट जनरेशन है। तो इसमें यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कि आप अपने पसंद के दो प्लांट्स लेते हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज के होते हैं। सेम स्पीसीज होंगे तब तो खैर वो अपने आप ही हो जाएगा, तब उसके लिए आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। तो आपने दो प्लांट्स लिए डिफरेंट स्पीसीज के या डिफरेंट ब्रीड के, फिर उनके बीच में आपने क्रॉसिंग करा दिया। जब उनके बीच में आपने क्रॉसिंग करा दिया तब फिर क्या हुआ, तब फिर उससे जो फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर फ्रूट बना और सीड बने और फिर नया प्लांट बना, वो
अलग तरह का होगा, वो कैरेक्टर वाला होगा जो कैरेक्टर्स आपने इन दोनों में सेलेक्ट किए हैं, जो आपने चुने हैं। तो इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहां हम राइट कर देते हैं, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आर्टिफिशियली आपने इस पे ला करके अपने डिजायर वाला पॉलन ग्रेन यहां पर ला करके इसके स्टिग्मा पे आपने स्प्रे कर दिया, और आपके डिजायर वाले कैरेक्टर का नेक्स्ट पीढ़ी में जो प्लांट बनेगा वो आपके डिजायर वाले कैरेक्टर वाला प्लांट होगा। तो इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में कई वीडियोस हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और इससे रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक्स। तो इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।